अगनाये जाता वेदासे तंतवासामिद्भिरंगेरो भृते नवर्भायासे बृहच्छो कमेटी चेयरमैन श्री सुरेश रुंबा जी से माला पहनाकर हमारे माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी मान करें। आप सभी की ऐसी शिवांगी मिश्रा जी, अजय रावत जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील, उपाध्यक्ष गिरधारी लाल गुप्ता जी, उपाध्यक्ष गिरधारी लाल गुप्ता जी, अध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह चौहान जी, सभी की तरफ से माला पहनाकर हमारे अतिथि का स्वागत। आप सब हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण, विभिन्न तहसीलों से आए कार्यकारिणी के सभी सदस्य, राजेंद्र यादव जी, दिनेश सिंह चौहान जी से, संयुक्त मंत्री रेणु वर्मा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संयुक्त मंत्री अजय रावत जी, संयुक्त अध्यक्ष नीरज कुमार यादव जी, प्रमोद कुमार सिंह प्रतापगढ़ जी, महेश प्रताप लेंगे अपना अपना नाम और पता। एडवोकेट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन लखनऊ के संविधान में प्रदत्त विधियों उप विधियों का पूरी तरह से पालन करूंगा और उसमें दिए गए प्राविधानों का बिना किसी भय, लालच, द्वेष या अन्य किसी प्रकार के दबाव से मुक्त रहकर पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। मैं इस बात की भी शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के प्रति एवं उसकी संपत्ति के प्रति सजग रहते हुए उनके हित एवं सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा एवं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा और सदैव सदस्यों के हित में कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट करें शपथ पत्र साइन करके सभी को देना है। और आज इस कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी से है, तो सर के प्रखर व्यक्तित्व के संक्षिप्त परिचय देते हुए आप सभी का तारुफ उनसे कराना चाहूंगी। माननीय ब्रजेश मुख्यमंत्री और विधान न्याय ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और इसी के साथ मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके दो पीडीसी गण, अधिवक्ता साथियों और पुलिस प्रशासन एवं पत्रकार बंधु, आज के इस ऐतिहासिक मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जहां मैं उनको ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस तहसील का गठन 2015 में हुआ था, लेकिन 15 से लेकर 20 तक हम एक किराए के भवन में चल रहे थे। 2021 में इस भवन में हमारा हस्तांतरण हुआ। जब से हम इस यहाँ पर आए हैं, हम अधिवक्ताओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे लिए बैठने की जगह नहीं थी, तालाब में पानी भरा रहता था। आज तमाम समस्याएं थी जिनको हमने शासन और प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थित करने का काम किया है। आप विद्यार्थी जीवन से संघर्षशील रहे हैं। आप जानते हैं कि विद्यार्थियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए अधिवक्ताओं की समस्याओं से आप भली भांति परिचित हैं। उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे अधिवक्ताओं की ओर से एक दो निवेदन करना चाहूंगा और हमें आशा है कि आप सत्ता के शीर्षासन पर हैं और उनको आप हमारे अधिवक्ताओं के लिए दूर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा
यहाँ पे कार्य करने वाला अधिवक्ता ग्रामीण परिवेश से आता है, जिसके आर्थिक स्थिति के साधन संसाधन है, बीमारियों और मेडिकल में उसका बहुत सा पैसा खर्च होता है, निकटस्थ कोई अस्पताल भी नहीं है, जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके पास चिकित्सा विभाग का चार्ज है, आप चिकित्सा मंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपके सौजन्य से सरोजी नगर तहसील परिसर में एक अस्पताल की कोई छोटी शाखा स्थापित हो जाएगी तो हमारे अधिवक्ताओं को बहुत सा फायदा होगा। एक मेरी दूसरी समस्या भी अधिवक्ताओं की है, हमें जो कैंपस दिया गया है वो तहसील परिसर के बाहर का कैंपस है, जहां पर सीमेंटेड बाउंड्री वाल का किसी तरह हम लोगों ने निर्माण कराया है, लेकिन हमारे चैम्बरों में टीन के चैम्बर हैं, तमाम मूल्यवान कागज रहते हैं, तमाम वादकारियों की फाइलें भी रहती हैं। आए दिन रात के अंधेरे में किसान पथ की बाउंड्री से बांधकर हमारे चैम्बरों के ताले तोड़कर चोरी हो जाती है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे शासन और सत्ता में बैठे हैं, यदि आपके सहयोग से सार्वजनिक निर्माण विभाग से हमारी इस बाउंड्री का पक्का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ का अधिवक्ता आपका आभारी रहेगा। मैं बहुत कुछ न कहकर, क्योंकि अगर मैं आपसे बहुत कुछ मांगने लगूंगा तो आप कहेंगे कि हमको सिर्फ मांगने के लिए ही बुलाया गया है, इसलिए मैं आपसे बहुत कुछ न कहकर केवल इन दो छोटी समस्याओं पर आपसे चाहूंगा कि आपके तमाम छोटे भाई, आप तमाम संगी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप ये दो चीजें अगर आप हम अधिवक्ताओं को प्रदान करने का आश्वासन दे देंगे तो सभी अधिवक्ता इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। हम जानते हैं हम आपके साथ विद्यार्थी जीवन से संघर्षरत रहे हैं, हम जानते हैं कि लोगों की समस्याओं को आप कैसे दूर करते हैं। जब आप विधि एवं न्याय मंत्री थे, आपने विश्वविद्यालय में तमाम उन लोगों को जो संघर्ष के साथी थे, जिनके पास आय के साधन नहीं थे, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीव को पालन कर रहे थे, उन सबको आपने सरकारी निकायों में सरकारी वकील बनाकर उनको सम्मानजनक जीने का रास्ता दिखाया था। इन सब कार्यों के लिए मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सरोजी नगर की धरती पे हर वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आपकी तरफ आशा और विश्वास से देख रहा है। मैं ज्यादा कुछ न कह के एक बार पुनः आपका सरोजी नगर तहसील में अपनी ओर से, अपनी बार एसोसिएशन की ओर से, यहाँ के अधिवक्ता साथियों की ओर से और क्षेत्र के आए हुए गणमान्य व्यक्तियों की ओर से मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरे एमएलसी अरविंद त्रिपाठी के मैं क्षेत्र की जनता से आए हुए तमाम अधिवक्ताओं और क्षेत्र के साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि तहसील बार एसोसिएशन में बड़ा अच्छा चुनाव हुआ और बड़ी अच्छी चुनाव की रणनीति बनी। चुनाव अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, जैसे कि कर्मचारियों का धन्यवाद और आए हुए जनता का सबका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं इस बात को लेकर के कि पूरी कार्यकारिणी ईमानदारी से काम कर रही है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग आए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सरोजी नगर तहसील के बार एसोसिएशन के चुनाव में हमारे साथ शपथ ग्रहण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय कमलेश प्रताप सिंह जी चौहान, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, आदरणीय दिनेश सिंह चौहान जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय गिरधारी लाल गुप्ता जी। व्यवस्था किए होंगे, लेकिन यहाँ आए तो बड़ा तामझाम देखा। अध्यक्ष जी ने और उनकी टीम ने बहुत व्यवस्थित इंतजाम किया है। मैं अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, इनकी पूरी टीम का, महामंत्री जी का, उपाध्यक्ष जी का, पूरी कार्यकारिणी का हृदय से आभार और आप सब वकील साहब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष जी, हम आपके भाई हैं, वकील साहब हम आपके भाई हैं और हम यहाँ कोई राजनीतिक भाषण देने के मूड में नहीं, घर की तरह बतियाने के लिए हम आए। देखो, हम पढ़ते समय से एक दूसरे के साथी हैं। कमलेश जी केकेसी में अध्यक्ष रहे और जब हम विश्वविद्यालय की राजनीति में आए
तो कमलेश जी शिफ्ट होकर के यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी आए और वहां भी चुनाव लड़ते थे। ढेर सारे साथी सामने बैठे, देखिए यादव जी बैठे, पुराने साथी हैं हमारे, आनंद जी बैठे, वकील साहब धीरज जी बैठे हुए, पुराने साथी सभी बैठे हुए हैं। आप सभी कहीं न कहीं परिवार की तरह हैं। सबसे पहले नए भवन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए निचली इकाई से लेकर के ऊपर तक सब कुछ बदलना होगा। और आप बदलाव आपको दिख रहा होगा। ओके KSC के गेट तक तो पिपरसेंट के ट्रेन से चलते थे, बाद में बुलेट लाइन भाई यही तो है ना। क्यों पहले ट्रेनें तो चलत रहे ना, और बाद में यह कहत रहे कि झोरा में हम चली तब है ट्रेन तेरे तो 2 पराठा और किताब और एक चीज और रहा है, वो बतेबे नहीं वो बतेबे नहीं दादा ना, समझ गए ना। वो लड़के चलत रहा, एकदम जलवा रहा है। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन कमजोर नहीं होता है, शेर शेरे रहता है। और आप सब लोगों ने तहसील की गरिमा को और बढ़ाने का काम किया। वादकारियों के हित को सुरक्षित रखना। वकील साहब तो सभी सम्मानित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, उच्च न्यायालय तक, लेकिन मैं मानता हूं कि तहसील के जो वकील साहब लोग हैं सबसे बड़ा सम्मान के पात्र आप सब हैं। संस्तुति पर यह तहसील परिसर में शिफ्ट कर दे और जमीन जुगाड़ आप दिलाओ, ठीक है। बाउंड्री वाल वाली बात कही नहीं, तो पिछली बार तो हम न्याय मंत्री थे तो बजट का अधिकार हमें था, फिर भी आपने कहा तो रास्ता हम निकालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, अब न्याय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के पास ही विभाग है, हम पत्र लिख के उनको भेजेंगे कि तहसील परिसर की बार के लिए जो बाउंड्री वाल है वो बनाई जाए और जो चैम्बर है उनका भी साथ में निर्माण हो जाए। एक चिट्ठी आप लिखना, मुख्यमंत्री जी को मैं भी लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैं आपके कवरिंग लेटर साथ भेजूंगा कि करो भैया। और कोई बात हो बताओ दीजिए, हम भाषण देने के मूड में नहीं है। अब यही है, मिलजुल करके एक परिवार